जिन यूजर ने अभी अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, अभी अभी ब्लॉगिंग की दुनिया में आए हैं, सो उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में। सो बहुत सारे जो ब्लॉगर होते हैं वो बहुत सारी गलतियां करते हैं शुरुआती टाइम पे। सो हमने भी की थी, सो इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप भी उस तरह की गलतियां करो। सो आज इस वीडियो में हम बताएंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिससे आप अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को लो होने से बचा सकते हो। सो हाय गाइस, मैं हूँ आपकी होस्ट सरिता। वेलकम टू अवर चैनल डिजिटल लर्निंग 44 में, जहाँ पे हम आपको डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ और अर्निंग से रिलेटेड काफी सारे वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक जनरेट करने के लिए और अपनी वेबसाइट को हाई रैंक पर पहुंचाने के लिए बहुत सारे ब्लॉगर बहुत सारे कॉमन मिस्टेक कर देते हैं। सो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट पॉइंट है, नेवर यूज फ्री होस्टिंग। सो अगर आप सीरियसली ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका माइंड जो है पहले से सेट होना चाहिए कि मुझे इसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी है, राइट। सो उसके लिए आप अगर सीरियसली ब्लॉगिंग पर काम करना चाहते हो तो फ्री होस्टिंग, फ्री डोमेन आप यूज ना करें, फ्री ब्लॉग क्रिएट ना करें। सो उसके लिए आपको क्या करना है, पेड होस्टिंग, पेड डोमेन के साथ ही आप अपने ब्लॉग को स्टार्ट करें। इसके साथ आपको काफी सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं अगर आप पेड होस्टिंग और पेड डोमेन के साथ अपनी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं। क्योंकि ब्लॉगिंग करने के लिए आपके पास दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो सिर्फ आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, राइट, आपको कुछ नहीं चाहिए इंटरनेट से, आप सिर्फ अपनी शौक के तौर पर ही इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो। देन सेकंड जो पॉइंट है वो है कि अगर आप चाहते हो कि मैं इंफॉर्मेशन शेयर करने के साथ साथ अर्निंग भी करूं, मुझे कुछ मिले भी इंटरनेट से, सो उसके लिए आप क्या करो, पेड होस्टिंग, पेड डोमेन को ही यूज करो। अदरवाइज आप फ्री होस्टिंग यूज कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फ्री होस्टिंग के बारे में, तो फ्री होस्टिंग में आपको बहुत सारे डिसएडवांटेजेस मिलने वाले हैं। हम कह तो देते हैं कि आप फ्री ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। आपका यूआरएल कभी भी खो सकता है, आपके जो हैकर है वो कभी भी आपकी वेबसाइट को हैक कर सकते हैं, आपकी कभी भी जो वेब एड्रेस है वो क्लोज हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारी आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी होगी। यहाँ पे अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन को रीड करते हो तो यहाँ वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आप अपनी जो सर्विस है वो शेयर नहीं कर सकते, राइट। सो इसके साथ आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ेगी। आप प्रॉपरली इसके प्लगइन्स, फंक्शंस को यूज नहीं कर सकते। सो बेटर है कि आप पेड होस्टिंग, पेड डोमेन को ही यूज करें ताकि आप इसको अच्छे से यूज कर सको, इसके सभी फंक्शंस को यूज कर सको। सो ये तो थी पहली गलती। अगर आप सीरियसली ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आप फ्री डोमेन, फ्री होस्टिंग को यूज ना करें, इसकी जगह पेड होस्टिंग, पेड डोमेन को ही यूज करें ताकि आप सीरियसली अर्निंग कर सकें। सेकंड बात करते हैं नीश के बारे में। अगर आप सीरियसली ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको नीश सिलेक्ट करनी पड़ेगी। सो नीश सिलेक्ट करने के लिए आप कभी भी किसी दूसरे को कॉपी ना करें। अगर किसी का वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, किसी भी वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा विजिटर आ रहे हैं, उनको देखकर आपने भी अपना नीश सिलेक्ट कर लिया, सो ऐसा बिल्कुल ना करें। आप वही नीश सिलेक्ट करें जिसके बारे में आपको नॉलेज है, आपको उसके बारे में पता है, आपको पता है कि मैं इसके बारे में बेटर तरीके के साथ लिख सकता हूँ, किसी से बेटर लिख सकता हूँ। सो उसी अकॉर्डिंग आप अपनी नीश को सिलेक्ट करें, किसी को देखकर नीश को सिलेक्ट बिल्कुल ना करें। सो आपकी नीश अच्छी होगी, ऐसी नीश होगी जो कि आपको प्रॉफिट देगा आगे जाकर। सो तभी आपका ब्लॉगिंग करने का फायदा है। अदरवाइज आप इस करियर में पीछे रह जाओगे, आप अर्निंग नहीं कर पाओगे, आपकी जो वेबसाइट है वो कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगी। सो सबसे पहले जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है यहाँ पे नीश। आपको नीश हमेशा सिलेक्ट करनी चाहिए, वही सिलेक्ट करें जिसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज है। नंबर 3 पे बात करते हैं डुप्लीकेट कंटेंट के बारे में। अगर आप सीरियसली ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो उस केस में आप कभी भी ये ना करें कि किसी की वेबसाइट पर गए और उसका कंटेंट कॉपी कर लिया। अगर आप नए हैं, बिगनर्स हैं, सो आपको ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। आपने नीश सिलेक्ट की है, आपने वही नीश सिलेक्ट की है जिसमें आपको नॉलेज है, तो आप अपनी नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करो, अपने हिसाब से कंटेंट लिखो। क्या पता आप उससे बेटर लिख सको, आप इजी वे से उसको एक्सप्लेन कर सको। सो अगर आप बिना किसी को कॉपी किए, बिना किसी के कंटेंट को रीड किए अपना कंटेंट राइट करते हो
तो ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट देगा आपकी वेबसाइट को। लेकिन वहीं अगर आप किसी के कंटेंट को कॉपी करके अपनी वेबसाइट पर डाल लेते हो तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि जो गूगल का क्रॉलर है उसको सब पता होता है कि आप किसका कॉपी कर रहे हो, क्या चीज आपने कॉपी की हुई है। सो इसके आपकी वेबसाइट का जो रैंक है वो नीचे चला जाएगा। सो ये मिस्टेक बिल्कुल ना करें। जो भी लिखना है ओरिजिनल कंटेंट लिखें, ओरिजिनल आर्टिकल जो है वो पोस्ट करें, राइट। तो फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर बाइंग लिंक्स। अगर आप बिगिनर्स हैं, ब्लॉगिंग की लाइन में नए नए आए हैं, तो आप कभी भी ये मिस्टेक ना करें कि अपनी वेबसाइट पर ज्यादा से ज्यादा रैंकिंग लाने के लिए या फिर ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक जनरेट करने के लिए अपनी लिंक्स जो है, अपनी वेबसाइट के लिंक जो है दूसरी वेबसाइट पर पेस्ट करने शुरू करती है, यानी कि बैक लिंकिंग आप बिल्कुल ना करें। बाइंग लिंक का मतलब क्या होता है? बैक लिंकिंग ही होता है। सो ऐसी मिस्टेक आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि गूगल का क्रॉलर ये चेक कर लेता है कि आपके जो वेबसाइट है उसके कहाँ कहाँ बैक लिंक्स लगे हुए हैं, राइट। सो उस केस पे आपकी जो वेबसाइट है उसकी परफॉर्मेंस लो हो जाती है, आपका हाई रैंक आने के बजाय उसकी परफॉर्मेंस ही डाउन चले जाएगी। सो इससे आप अर्निंग भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। सो ये मिस्टेक आप बिल्कुल ना करें। ऑर्गेनिकली अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक जनरेट होने दें, क्वालिटी कंटेंट को उसको प्रोवाइड करें। नेक्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ एप्रोप्रिएट एंड रेलेवेंट टाइटल। जब भी आप कोई आर्टिकल लिखते हो तो उस टाइम पे आपका जो टाइटल है वो छोटा होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए, जिससे क्लियर हो सके कि आपके आर्टिकल में क्या जानकारी दी गई है। आपके टाइटल से ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आपके आर्टिकल में क्या चीज आपने लिखी हुई है, राइट। सो आपकी जो टाइटल की लेंथ है वो 60 वर्ड तक होनी चाहिए विद स्पेस। अगर आप इससे ज्यादा लेंथी टाइटल लिखते हैं, लंबा टाइटल लिखते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप कुछ सर्च करते हो आपके सामने काफी सारे लिंक्स आते हैं, लेकिन जो टाइटल होता है वो एक लाइन के बाद 60 वर्ड के बाद वहाँ पे स्पेस आनी शुरू हो जाती है, डॉटेड्स आने शुरू हो जाते हैं, जो बाकी का पार्ट होता है वो अपने आप कट कर देता है, राइट। सो इसलिए आपका जो टाइटल है वो 60 वर्ड तक होना चाहिए, जिसमें आपके आर्टिकल के रिगार्डिंग पूरी इंफॉर्मेशन क्लियरली मेंशन हो कि आपका आर्टिकल किसके रिगार्डिंग है, राइट। सो काफी सारे जो ब्लॉगर्स हैं वो मिस्टेक करते हैं कि लंबा टाइटल लिखते हैं, लोगों को जल्दी से समझ में आएगा। सो जब हम सर्च करते हैं, जब कोई भी विजिटर कुछ भी सर्च करता है, कोई भी यूजर कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करता है, सो उसके सामने आपके पूरा टाइटल नहीं शो होता, सिर्फ आपकी मेन हेडिंग जो 60 वर्ड की हेडिंग है वही शो होती है, बाकी का पार्ट अपने आप कट हो जाता है। सो इस बात का जरूर ध्यान रखिए, ऐसी मिस्टेक आप बिल्कुल नहीं करें। सो नेक्स्ट पॉइंट है क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। सो मैंने आपको पहले भी काफी टाइम बताया है कि आप जब भी कोई कंटेंट लिखते हैं तो उस टाइम पे आप उसकी क्वालिटी पर चेक करें, राइट। क्वालिटी आपकी अच्छी होगी तो विजिटर जरूर आपकी वेबसाइट पर आएगा, आपके ब्लॉग को रीड करेगा, क्योंकि अगर किसी विजिटर को इंफॉर्मेशन क्लियरली मिल रही है आपके ब्लॉग से तो वो जरूर आपकी वेबसाइट पर आएगा, जरूर आपके ब्लॉग को रीड करेगा। अगर आप वहाँ पे क्वांटिटी कंटेंट डाल रहे हो, यानी कि आप फालतू के मटेरियल डाल रहे हो, फालतू की इंफॉर्मेशन दे रहे हो, जो इंफॉर्मेशन आपको देनी चाहिए उसको क्लियरली आप छोटे पॉइंट्स में कवर नहीं कर रहे हो, सो उस केस में क्या होता है, आपके वेबसाइट में बाउंस रेट पड़ने लग पड़ता है। विजिटर आपकी वेबसाइट पर आता है लेकिन उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती, क्लियरली उसके जो पॉइंट्स है वो क्लियर नहीं हो पाते। इस केस में वो क्या करता है, आपकी वेबसाइट से स्किप कर जाता है। सो इससे आपकी वेबसाइट पर बाउंस रेट बढ़ता है, सो वो आपकी वेबसाइट के लिए अच्छा नहीं है। इससे आपकी परफॉर्मेंस भी स्लो हो जाती है, आपकी वेबसाइट की रैंक भी स्लो होने लग पड़ती है, राइट। सो ये आप अपने माइंड में हमेशा सेट रखो कि जब भी आप कंटेंट लिखो उस टाइम पे आप सिर्फ क्वालिटी कंटेंट लिखिए, ना कि क्वांटिटी। सो नेक्स्ट पॉइंट है कीवर्ड स्टफिंग। बहुत सारे ब्लॉगर ये मिस्टेक करते हैं कि जब भी कोई आर्टिकल लिखते हैं, जब भी कोई ब्लॉग लिखते हैं, तो वो एक वर्ड को बार बार रिपीट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वो व्हाट इज एसईओ पर ही ब्लॉग लिखने लगा है, तो उस टाइम पे वो एसईओ वर्ड को बार बार रिपीट करेगा। उनको लगता है कि बार बार वर्ड्स को रिपीट करने से उनका जो पेज है वो जल्दी से रैंक होगा, उनकी वेबसाइट में ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक जनरेट होगा। सो ऐसा नहीं है, इस चीज को बोला जाता है कीवर्ड स्टफिंग। जब आप एक वर्ड को बार बार अपने ब्लॉग में रिपीट कर रहे हो,
व्हाट इज द एसईओ के बारे में अगर हम बता रहे हैं तो आप बता रहे हो कि एसईओ जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, एसईओ से हम अपनी वेबसाइट को हाई रैंक दे सकते हैं, एसईओ से हम अपनी ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से बार बार हम एसईओ वर्ड यूज कर रहे हैं। सो इस चीज को बोला जाता है कीवर्ड स्टफिंग। सो ये मिस्टेक हमें बिल्कुल नहीं करनी है जब भी हम कोई आर्टिकल लिखते हैं। सो हमें सिर्फ एक टाइटल में ही शो कर देना है कि हम किसके बारे में बताने लगे हैं, उसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। राइट, सो ये भी अपने माइंड में थोड़ा सेट करके रखें कि आपको कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है, क्योंकि जिससे आपकी जो वेबसाइट की परफॉर्मेंस है वो स्लो हो जाती है, आपकी रैंकिंग भी यहाँ पे कम हो जाती है। तो नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे पॉइंट है, डोंट यूज मोर एडवर्टाइजमेंट। सो कई बार क्या होता है, जो ब्लॉगर्स होते हैं वो चाहते हैं कि हमारी जो ब्लॉग है उसमें ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट शो हो, हम ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कर सके। लेकिन अर्निंग करने के चक्कर में वो क्या कर लेते हैं, अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। क्योंकि अगर कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पर आया है, कोई ब्लॉग रीड कर रहा है, उसे बार बार एडवर्टाइजमेंट ही दिखाई दे रही है, सो उस केस में वो क्या करता है, आपकी वेबसाइट से, आपके ब्लॉग से स्किप कर देता है। क्योंकि अगर वो बार बार एडवर्टाइजमेंट आती रहेगी, वो अच्छे से रीड नहीं कर पाएगा आपके आर्टिकल को। सो इस केस में वो क्या करता है, स्किप कर देता है। सो आप जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट लगाते हो तो 1 या 2 से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट अपने ब्लॉग में ना लगाएं। अर्निंग के चक्कर में अपनी वेबसाइट का नुकसान नहीं करना है। राइट, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है रॉन्ग एसईओ टेक्निक। जब भी आप ब्लॉगिंग करते हो, आप एक ब्लॉगर हो, आप बिगनर हो, तो कभी भी रॉन्ग एसईओ टेक्निक का यूज ना करें। आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एसईओ के रिगार्डिंग, आप ये टेक्निक यूज कर लो, इससे हाई ट्रैफिक आ जाएगा, आपकी जो वेबसाइट है उस पर ट्रैफिक जनरेट होने लग पड़ेगा। सो ऐसी मिस्टेक बिल्कुल ना करें जिससे आपकी वेबसाइट का जो रैंक है वो नीचे चला जाए, ट्रैफिक जो आने के बजाय जितना आ भी रहा था वो भी वापस चला जाए। राइट, सो रॉन्ग एसईओ टेक्निक का यूज बिल्कुल ना करें। अगर आपको एसईओ की नॉलेज नहीं है, सो पहले आप एसईओ के बारे में जान लें, आप किस तरह से अपनी वेबसाइट को, अपने ब्लॉग को रैंकिंग पे लेके आ सकते हो, हाई टॉप रैंकिंग पर लेके आ सकते हो। राइट, तो उसके लिए आपको गलत एसईओ टेक्निक को यूज करने की जरूरत नहीं है। तो लास्ट हमारा पॉइंट है कि अगर आपने कोई ब्लॉग क्रिएट किया है, तो उस टाइम पे आप ज्यादा से ज्यादा इमेजेस का यूज ना करें, जिप फाइल का यूज ना करें। क्योंकि अगर आप ज्यादा से ज्यादा इमेजेस यूज करोगे, जिप फाइल्स यूज करोगे, एनिमेशंस यूज करोगे, तो उस केस में आपकी वेबसाइट का जो सर्वर है वो ज्यादा हैवी हो जाएगा। सो जो विजिटर है जब आपकी वेबसाइट पर आना चाहेगा, वो आपकी वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करेगा, सो आपकी वेबसाइट जल्दी से लोडिंग नहीं हो पाएगी, जिसके कारण वो खुलेगी नहीं, और जो विजिटर है वो आपकी वेबसाइट को छोड़कर किसी और वेबसाइट पर चला जाएगा, किसी और वेबसाइट को देख लेगा। क्योंकि विजिटर के पास काफी सारी ऑप्शंस होती हैं, वो अगर एक वेबसाइट उसको अच्छे से इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रही है, वो दूसरी वेबसाइट पे चला जाएगा, दूसरे लिंक को क्लिक करेगा। तो उसी तरह से अगर आपकी वेबसाइट प्रॉपरली ओपन नहीं होगी, तो वो आपकी वेबसाइट को छोड़कर किसी और वेबसाइट पे चलेगा, किसी और ब्लॉग को ओपन कर लेगा। इस बात पर हमेशा ध्यान रहे कि जब भी आप कोई ब्लॉग लिख रहे हैं, तो उसमें कम से कम इमेजेस का यूज करें, उसमें कम से कम एनिमेशंस का यूज करें। विजिटर हमेशा क्वालिटी वाले कंटेंट की तरफ ही आते हैं, सो आपको हमेशा अपना जो कंटेंट है वो क्वालिटी वाला ही बनाना है। सो ये कुछ ऐसे टिप्स हैं, ऐसे कुछ कॉमन मिस्टेक है जो कि ब्लॉगर करता है। नए नए जब हम ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो हम ऐसी गलतियां जरूर करते हैं। सो अगर आप एक अच्छे ब्लॉगर बनना चाहते हैं, ब्लॉगिंग में आप बेस्ट होना चाहते हैं, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, सो उस केस में आपको इस तरह की गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। सो आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया हो, इंटरेस्टिंग लगा हो। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। सो हमारा आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और डिजिटल लर्निंग 44 के इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल लर्निंग 44 को और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए टू कीप लर्निंग डिजिटली।